तो प्रेम जी कॉन्शियसनेस को आप सिस्टम के साथ कैसे रिलेट करते हैं? देखो, सीधी सी बात है, ये तो सबको समझ में आता है कि यहाँ सिस्टम किसके लिए बनता है। लोगों के लिए बनता है ना। लोगों के लिए मतलब जो कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है, ये भी समझ में आता है। सब एक ही जैसे नहीं है। हम्म। शारीरिक तौर पर एक जैसे नहीं है, मानसिक तौर पर एक जैसे नहीं है, इमोशनल तौर पर माने भावनात्मक तौर पर एक जैसे नहीं है, आत्मिक तौर पर एक जैसे नहीं है। चारों लेवल पर सबके अलग अलग बहुत सारे फ्लेवर है, बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत सारी विभिन्नता है। तो उन सबको जो व्यवस्था एड्रेस नहीं करती होगी सबको, तो वो व्यवस्था सबके लिए कैसे हो सकती है? और ऐसी व्यवस्था वही आदमी बना सकता है जो इस सारी वैरायटी को जानता हो। जो अल्टीमेट फ्रेम है कॉन्शियसनेस का, अल्टीमेट का मतलब है कि अब बाकी जितने छोटे छोटे कॉन्शियस के फ्रेम है वो सब उसी के अंदर कहीं ना कहीं फिट होंगे। तो जो अल्टीमेट रूप से कॉन्शियसनेस को नहीं जानता, वो कैसे कोई ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकता है? नंबर एक, कैसे ऐसा तरीका तय कर सकता है कि जिससे वो बिना खचपच खून खच्चर के वो चीज आ जाए? क्योंकि खून खच्चर तो कौन करता है? लोग ही आपस में लड़ते हैं ना। हाँ, जब उनकी लोग कोई माने, बात पूरी नहीं होती सीधे तरीके से तो उसको यस यस, अपने तो हाँ माने लोग ही आपस में लड़ते हैं, तो माने इनको फिर मालूम ही नहीं है कि आप जिस ढंग से चल रहे हो उसमें लड़ाई होगी और लोग मरेंगे कटेंगे, इसका कोई समाधान नहीं उनके पास में। तो कैसे कहेंगे ये आदमी कॉन्शियसनेस को जानता था? बहुत बहुत ज्यादा गहरे से थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, हल्का फुल्का, लेकिन उतने से तो सबके लिए व्यवस्था तो नहीं बन सकती ना उतने से ज्ञान से। जैसे कोई आदमी थोड़ी बहुत साइंस जान जाए तो इससे क्या मतलब, टेक्नोलॉजी पैदा कर देगा क्या? इस नहीं कर सकता ना। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि स्थिति और परिस्थिति में इंसान कैसा बिहेव कर रहा है उन सब चीज का ज्ञान होकर तब हाँ, व्यवस्था ऐसी बने कि वो परिस्थिति का निर्माण ना हो जब वो अराजक हो या जब वो परेशान हो। यस यस यस, और ये फॉर्मूला टाइप रहता है। जैसे आप साइंस में भी जाएंगे, साइंस में और मैथ में, वहां वो चीजों को सबको देखते परखते हैं और उस हिसाब से एक फॉर्मूला बनाते हैं ना। और फिर उस फॉर्मूले के हिसाब से वो कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, वो एकदम फिट बैठती है। फिर बैठती है, हाँ। फिट बैठती है तभी बोलते हैं कि हाँ अब ये सूत्र हो गया। सूत्र मतलब अब ये फाइनल है, अब इसको आप कहीं भी अप्लाई करो ये काम करेगा। हम्म। तो इसका मतलब है कि वो उसके रूट तक जान गए हैं। रूट रूट तक जानने के बाद ही कोई चीज सूत्रबद्ध होती है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होती। वो कहीं ना कहीं जो है काम करना बंद कर देगा कोई ना कोई परिस्थिति में। उसी प्रकार से ये कॉन्शियस का भी, अगर कोई इसको मूल से जानेगा तो उसे इसका फॉर्मूला पता चल जाएगा कि ये किन परिस्थितियों में कैसे करेगा। ऐसा नहीं कि हर 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 कॉन्शियसनेस को जाके वो बाहर से चेक करेगा। उसको ये फॉर्मूला समझ में आ जाता है कि अच्छा, मूल में कॉन्शियसनेस ये है और इसलिए है और ये इसका उद्देश्य है और ये अब ये इस सारे से वो कैलकुलेट कर सकता है कि अगर ये परिस्थिति होगी तो ये इस लेवल की कॉन्शियस किस तरह से व्यवहारित करेगी। तो इसका मतलब है कि ये लोग कॉन्शियस को रूट से नहीं जान रहे थे, कहीं ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत कोई कभी कोई इनको कोई ग्लिम्स हो गए होंगे, कोई थोड़ा बहुत कुछ क्लिक कर गया होगा, कोई लॉजिक के बेस पे या कोई एक्सपीरियंस के बेस पे थोड़ा बहुत कुछ क्लिक किया होगा। उस पर इन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया। इतना काम नहीं किया कि कम से कम जितना कोई व्यवस्था वगैरह बनाने के लिए पर्याप्त है उतना तो चाहिए मिनिमम। कि ठीक है, अगर आप उतना कर लेते हैं तो फिर ठीक है, फिर करते करते भी और बहुत सारा कुछ आपको आ जाएगा, लेकिन एक मिनिमम जितना चाहिए उतना तो पहले आप करके चलो ना। ग्लिम्स के भरोसे जो है वो बस चल दिया ऐसे कि चलो भाई पहाड़ तोड़ेंगे, हार हाथ में खुरपी लेके चले के पहाड़ तोड़ेंगे। नहीं भाई, पहाड़ खुरपी से नहीं टूटता है। आपका जीवन दी एंड हो जाएगा, वो खुरपी से नहीं टूटता है। हाँ, पहाड़ के सामने आपकी खुरपी नहीं चलने वाली। उसके लिए आपको